एक मुस्लिम युवक शहजाद खान, उसने एक हिंदू युवती गौतमी नाथ को बहला फुसलाकर हिंदू बनकर अपना नाम गौतम नाथ रखा और शादी कर ली। जबकि उसकी पहले से यानी कि शहजाद खान की 2 बीवियां थी। तीसरी गौतमी नाथ, जिससे उसने हिंदू बनकर शादी की, गौतम नाथ बनकर शादी की, और अब उसको छोड़कर चौथी बीवी से ब्याह रचा लिया और तीसरी बीवी गौतमी नाथ को छोड़कर चला गया। गौतमी पुलिस थाने में पहुंची, न्याय की गुहार लगा रही है। सोचो, ये अभी जो मैंने बताया, अगर ये खबर होती तो क्या होता। आज पूरे नेशनल मीडिया पर ये मुद्दा छाया हुआ होता, उदयपुर के नाम से, राजस्थान के नाम से। सारे बड़े बड़े जितने भी हिंदी अखबार हैं उनकी ये मुख्य खबर होती, संगठन वाले धमाल मचाए हुए होते। लेकिन अफसोस, खबर तो यही है, बस इसमें कुछ बदलाव है। वो बदलाव वाली असली खबर भी मैं आपको बता देता हूं। जो ऊपर बताई खबर वही है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव है। आप सुनिएगा। एक युवक जिसका नाम गौतम नाथ है, उसने एक मुस्लिम युवती जिसका नाम शहजादी है, उससे मुस्लिम बनकर शादी की। गौतम नाथ जब उसने मुस्लिम बनकर शादी की तो अपना नाम महताब खान रख लिया। इस गौतम नाथ की पहले से 2 बीवियां थी और तीसरी शहजादी से मुस्लिम बनकर धोखाधड़ी से शादी की, ऐसा आरोप है। अब शहजादी को छोड़कर ये चौथी बीवी से उसने शादी रचा ली। शहजादी पिछले कई दिनों से गौतम नाथ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस के चक्कर काट रही है। सोमवार को कुछ मुस्लिम संगठन द्वारा मांग किए जाने पर महिला थाने में शहजादी की रिपोर्ट ले ली गई है। ये असली खबर है। ये खबर अगर वैसी होती जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया तो साहब अभी तक भोकाल मच गया होता। पर्दे के पीछे की कुछ भी कहानी हो, जैसे कि आज एक बड़े अखबार ने पर्दे के पीछे कहानी लिखी, पर्दे के पीछे की कहानी की असल कहानी यह है, अगर ये नाम उल्टे होते तो खास करके मीडिया, जी हाँ मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की बल्ले बल्ले हो गई होती। इस एक घटना से वो राज्य सरकार की गहलोत सरकार तक हिला देते, उसको घेर लेते। उदयपुर में तूफान आ गया होता, लाइव हो जाता। जिस युवक ने शादी रचाई है उसका तो जाने क्या हो जाता। लेकिन जब इसका उलट है तो कार्रवाई के लिए भी सोचा जा रहा है। ठीक है, कार्रवाई होगी, करेंगे, नहीं करेंगे, ये अलग बात है। युवक की मजबूरियां भी देखनी होती हैं। इकलौती संतान है, एक से बाल विवाह हुआ, दूसरी शादी करी तो अलगाव हो गया, और तीसरी से क्या हो गया अगर धर्म परिवर्तन करके शादी कर ली तो। अब वो तीसरी पिता की सेवा करने के लिए राजी नहीं हो रही है, जैसा कि अखबार के अंदर लिखा, तो मनमुटाव हो गया तो बेचारा क्या करता, चौथी शादी तो करेगा ही ना। तो अब उसकी मजबूरियां भी तो देखनी होंगी। अगर ये गौतम नाथ न होता और खान होता तो बस ये काफ़ी था मीडिया को भौकाल मचाने के लिए। लेकिन खैर, जो खबर है वो असली खबर मैंने आपको बता दी। तीसरी बीवी जब कार्रवाई के लिए पिछले कई दिनों से चक्कर काट रही थी, लेकिन इस केस में कुछ ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ था नहीं। सोमवार को कुछ मुस्लिम संगठन गए, तब जाकर उस महिला की रिपोर्ट ली गई। अब इसमें जांच होगी और कार्रवाई होगी, शायद कार्रवाई हो जाए। कौन किससे क्या बनकर शादी करता है ये उसका निजी मसला हो सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हिंदू बनकर शादी करे, मुस्लिम बनकर शादी करे, धर्म सबका अपना एक निजी मामला है। वो तो नेताओं ने इन धर्म के बीच में टांग घुसा दी, वरना सब चंगासी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ खास तौर पे कि मेन स्ट्रीम मीडिया का किस तरीके का व्यवहार रहता है धर्म को लेकर, आपको धर्म को लेकर किस तरीके से ये उबालती है। पुलिस में अभी भी मामला दर्ज हुआ है। अगर वो होता तो चाहे कुछ भी होता, उलट होता, ये खबर ये होती या खबर वो होती, पुलिस में मामला आगे पीछे दर्ज होता, धाराएं भी शायद वही लगती,
हो सकता है, या अभी भी धाराएं वही लगेगी। हाँ, अगर किसी सरकार या संगठन का दबाव न हो तो जो नियम के अनुरूप जो धाराएं हैं वो लगेंगी। सही जांच हो तो जो जिन धाराओं में जो कार्रवाई होनी है वो होगी। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को वो ही खबर पसंद है जो उसका एजेंडा सीधा करती हो, तो वो उसी को ही प्रमुखता से छापता है। जिसमें हिंदू मुस्लिम का कुछ तनाव हो, उबाल आ सके, तो उसको उस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता। घंटों बहस होती, सबको टीवी पे बुलाया जाता, सब अपना अपना ज्ञान बांटते, एंकराएं सब के सब ये ज्ञान देती, और यूपी और एमपी में लव जिहाद के कानून की दुहाई दे देकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कोसा जाता। लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कहानी के सारे पात्र उलट हैं, इसलिए इनको मजा आया नहीं। लेकिन मेरी बात याद रखना, और पिछली खबरें भी बहुत ऐसी हुई हैं जो देख लेना कि जिसमें इनको मजा आया हो, तब इन्होंने क्या किया। यह घटना जो उदयपुर में हुई वो सीधी सीधी मैं आपको बता देता हूं कि गौतम नामक एक व्यक्ति जिसने 4 शादियां कर ली और 4 बीवियों को धोखा देने का उस पर आरोप है। जानकारी के अनुसार 2 शादियां वो पहले कर चुका था और तीसरी शादी उसने मुस्लिम बनकर शहजादी नामक खांजी पीर की निवासी युवती है उससे की और अपना नाम मेहताब खान रख लिया। एक तो यार ये नाम कोई भी बदलता है तो आगे खान लगा देता है। भाई खान के अलावा और कुछ भी है, बहुत कुछ है, वो लगाओ। खैर, तो गौतम नाथ ने अब तीसरी बीवी को धोखा दिया और चौथी शादी रचा ली। सुनते हैं तीसरी बीवी के मुंह से खुद इसके खिलाफ, गौतम नाथ के खिलाफ, कि वो क्या कह रही हैं, उनका क्या कहना है। सर, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी 3 साल पहले। उसके बाद मेरा कोई पालन पोषण करने वाला भी नहीं था, ना कोई बच्चों का कोई ध्यान रखने वाला था, कुछ भी नहीं। उनकी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी। उसके बाद मेरा गौतम नाथ से कांटेक्ट हुआ लोन के बारे में। उसके बाद उन्होंने मुझे जॉब वगैरह लगवाई थी रिद्धि सिद्धि कोऑपरेटिव में। उसके बाद हमारी जान पहचान हुई। मैंने मना कर दिया था उनको। क्यों? वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मना कर दिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी। उसके बाद में फिर शादी कैसे हुई? शादी उन्होंने बोला कि मैं मुसलमान बन जाऊँगा और आपके साथ ज़िंदगी पर रहूँगा और मुसलमान के तरीके से ही रहूँगा। तो मतलब धर्म परिवर्तन करके? जी हाँ। तो क्या निकाह किया आपने या रजिस्टर्ड मैरिज हुई? नहीं, निकाह किया है। कहाँ पे? कपासन जाकर। आपके पास में उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ है? जी हाँ है। अब ऐसा क्या हो गया कि आपको थाने जाना पड़ा? सर, वो एक चौथी और लेडीज़ को और लेकर आ गया वो। अच्छा। मेरे होते हुए। मतलब इसके पहले भी 2 लेडीज से और हैं। अच्छा। 2 वाइफ और है उसके। मुझे फर्स्ट वाली के लिए पता नहीं था, सेकंड वाली के लिए पता था, लेकिन उसने भी यही बोला था कि उसको मैंने डिवोर्स दे रखा है। चौथी वाली के बारे में आपको कैसे इसका पता? शादी के बाद इसका 2 या 3 दिन बाद मेरे पास कॉल आया था किसी का, इसी के समाज से। तो फिर मुझे पता चली, बाकी इसने नहीं बताया मुझे। महिला थाना में केस किया है अभी। सर, न्याय मिले मुझे, यही कि धर्म परिवर्तन के नाम पर भी इसने खेल खेला है, औरतों के साथ भी खिलवाड़ की है इसने। तो ये थी सारी कहानी। अब पुलिस जांच कर रही है, महिला थाने की पुलिस जांच कर रही है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।